अंकुर तिवारी जी कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी। जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, हाल में ही कानपुर आईआईटी, जो देश का प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है, पिछले 1 महीने में 3 छात्र छात्राओं ने डिप्रेशन की वजह से अपने शरीर को नष्ट कर लिया। इस तरह की घटनाएं प्रतिदिन देश में घटित हो रही हैं, जिसको देखकर मन व्यथित होता है। आप समाज के आदर्श हैं, आप उन बच्चों का मार्गदर्शन करें। वैसे एक बार कोटा से यही प्रश्न है, कोटा कहीं होगा जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तो वहाँ के भी विषय में प्रश्न हुआ था और ये हम सार्वजनिक रूप से बहुत बार प्रार्थना की है। क्या होता है कि नई अवस्था होती है, इस नई अवस्था में एक नवीन उमंग होती है। अगर उस उमंग को, उस वेग को, जो प्रकृति का वेग उत्पन्न होता है, उसको सही दिशा ना दी गई तो गलत दिशा में चली जाती है। जैसे व्यभिचार, व्यसन, अगर हम गलत आचरणों में उतर गए। अब छोटे छोटे बच्चों के पास मोबाइल है, मोबाइल में पूरा संसार है, एकांत में गलत दृश्यों को देखना, गलत मित्रों का संग करना, फिर गलत आचरणों में उतर जाना, फिर एक दूसरे को ब्लैकमेल करना। आप गलत आचरणों में उतर गए तो आपकी बुद्धि की क्षमता घट गई, आपका फेल हो जाना, एक दूसरे का उपहास करना, घर से डांट पड़ना, कई कारण ऐसे उपस्थित हो जाना जिनसे बुद्धि की क्षमता निर्णय करना बंद कर देना और ये आना कि सब झंझटों से मुक्त होने का एक उपाय, शरीर छोड़ दो। ये घटना घटती है। अगर हम अपने नवीन पीढ़ी बच्चों को सही उपदेश मिले अध्यात्म का, देखो आधुनिक पढ़ाई पढ़ते हुए भी ना विनय है, न सभ्यता रहे, न संयम आ रहा है, न बुद्धि पवित्र हो रही। सुंदरता की रक्षा शरीर की हो रही, पवित्रता की नहीं। बुद्धि बहुत प्रवीण हो रही लेकिन गलत ढंग से, गलत मार्ग में। भला अभी 16, 18, 20 की अवस्था है और खुले मन से हम जो चाहें वो कर सकते हैं, वो कैसे उन्नति को प्राप्त होगा? एक बॉयफ्रेंड बनाया, एक गर्लफ्रेंड बनाया, इसके बाद ब्रेकअप शब्द का प्रयोग हुआ, फिर दूसरा बनाया, फिर इसे व्यभिचार कहते हैं। जिससे हमारे नए बच्चे मनोरंजन समझ रहे हैं, खिलवाड़ समझ रहे हैं, इसे व्यभिचार कहते हैं। और ये व्यभिचार मन को मलिन करता है, बुद्धि को भ्रष्ट करता है, स्मृति शक्ति का लोप करता है, जीवनी शक्ति का नाश होता है। अब उसकी स्मृति पढ़ाई में थोड़ी लगेगी, पढ़ाई में बहुत पैसा लगता है, माता पिता बहुत श्रम करके पढ़ाते हैं। अब वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, मार डाला ना, इतना पैसा लगाया ट्यूशन में, इतना किया, फेल हो गए ना तुम। अब वो बच्चा कई तरह से हारा हुआ, वो फिर इस गति को कभी फेल हो जाने पर, कभी ब्लैकमेल करने पर, कोई नहीं जानता उसको कौन ब्लैकमेल कर रहा है, किस तरह से वो बच्चा। इसीलिए हम कई बार इस समस्या पर माता पिता को कहा है कि मित्रवत बच्चों से व्यवहार करो, दोस्त की तरह बैठो, हम नहीं डांटेंगे, तुम्हारे मन की जो बात हो हमें बताओ, हम तुम्हारे मित्र भी हैं, तन मन से हम तुम्हारा सहयोग करेंगे। कोई तुमको ब्लैकमेल कर रहा है, कोई दबाव डाल रहा है, कोई तुम्हें भ्रष्ट आचरण सिखा रहा है, कोई तुम्हें फांस रहा है, तो अपने माता पिता को हम बता सकते हैं, वो हमारे सच्चे हित ऐसे हैं। और माता पिता को भी चाहिए कि 14, 15, 16, 18 वर्ष के बच्चों से मित्रवत व्यवहार करें। आओ बैठो, तुम अपने दिल की बात हमको कभी छुपाना नहीं, बताना, भारी से भारी गलती में भी हम तुम्हारा साथ देंगे। तो बच्चा परिपक्व हो। फेल हो गया तो उसको डांटो मत, उसको आंतरिक शब्दों का टॉर्चर मत करो, कोई बात नहीं, हम और कमाएंगे और आपको पढ़ाएंगे, आप अगला प्रयास करना कि फेल ना हो। तो हम अगर अपने बच्चों को इतना साहस दें कि उनको अधर्माचरण से, गलत स्थिति से, गलत चिंतन से बचा पाएं, तो शायद ये जो घटनाएं घटती हैं इनसे बचत हो जाए। नहीं तो कई ऐसी समस्या होती जिनका निर्णय बच्चे नहीं कर पाते, नादान बुद्धि होने के कारण, कि अब क्या करें, अगर ये बात मम्मी पापा जान गए तो अब क्या होगा। कई ऐसे बच्चे या बच्चियां से घटना कर लेते हैं। कई ऐसे चालबाज लोग होते हैं जो भोले भाले होते हैं, नादान अवस्था होती, फंसा लेते हैं, इसके बाद उनको अर्थ आदि के लिए या उनके तन की व्यवस्था के लिए उनको बहुत लाचार करते हैं। अब वो बच्चे हार जाते हैं।
हारा हुआ बच्चा फिर अपने शरीर। तो कई ऐसी आंतरिक समस्याएं हैं बच्चों की जिनको बैठकर अपने लोगों को सुलझाना होगा। इसीलिए हम कहते हैं माता पिता को ठीक है उनको सांसारिक शिक्षा तो दो ही, पर आध्यात्मिक शिक्षा भी दो। भारत सरकार ने एक एडवाइजरी निकाली है। जिन्होंने कोटा वाला प्रश्न किया था वो आज तक के न्यूज रिपोर्टर थे। जी। वो हमें अवगत करा रहे थे कि 16 साल से नीचे की जो भी बच्चे हैं हाँ। वो कोचिंग सेंटर में अभी उनका एडमिशन नहीं होगा, हाँ। क्योंकि छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई का इतना दबाव हो जाता है कि वो ऐसी हाँ। हरकत कर लेते हैं। जी। तो अगर करते हैं कोई कोचिंग सेंटर उनका एडमिशन करता है तो 1 लाख तक का जुर्माना होगा, और एकदम बैन कर दिया भारत सरकार ने कि हाँ। 16 साल से नीचे अपने माता पिता के साथ में सहयोग में रह के ही जी। पढ़ाई से। जी। और अध्यात्म की भी शिक्षा का विधान जो अपने यहाँ दो अधिकारी आए थे, मंत्री, हमारी उच्च शिक्षा मंत्री और माध्यम, इन दोनों से यही प्रार्थना की थी कि हमारी नवीन पीढ़ी को बचाया जाए उनकी शिक्षा में। तो हमें लगता है कि अगर विद्यालयों में थोड़ी देर के लिए ये आध्यात्मिक शिक्षा दी जाए तो बहुत परिवर्तन हो। हमारी तो एक वृंदावन की निष्ठा है और दूसरा शरीर अस्वस्थ है। नहीं तो हमारे मन में उमंग होती कि अगर हम हर स्कूल में जाकर और 10 मिनट समय मांगें और अपने बच्चों से मित्रवत बात करके उनको समझाएं तो बड़ा परिवर्तन हो। पर शरीर अस्वस्थ और धाम निष्ठा दोनों के कारण अब शरीर में किडनी फेल है तो इतनी सामर्थ्य नहीं रह गई कि जितना इससे पावर, फिर इसके बाद ये सब खत्म हो जाता पड़े। तो इसलिए हमें लगता है कि आप लोग ये सहयोग कीजिए, जो टीचर हैं, जो घर के बड़े गार्जियन हैं, वो ऐसा करें। अगर अपने घर के बच्चों से, प्यार में बहुत ताकत है। हमें ये थोड़ा कम अच्छा लगता है कि माता पिता अपने बच्चों की तरफ देखते नहीं, उनके चरित्र की तरफ नहीं देखते, उनकी समस्या को नहीं समझ रहे, उनकी बात को समझ नहीं रहे, और बच्चे माता पिता की अवहेलना कर रहे हैं। दोनों तरफ से त्रुटि हो रही। अगर दोनों तरफ की त्रुटियों को संभाला जाए तो ये समस्याओं का समाधान। जैसे बच्चा कोई इस तरह की स्थिति में, उसको एकदम ढांढस बंधाओ, डांटने की जरूरत, ए भाई बात करो ना, मैं तुम्हारा पिता हूं, पैसा लगाऊंगा, हर जिस तरह से तुम्हें बचाऊंगा, बोलो ना, तुम क्यों चिंतित हो, क्या परेशानी है। तो नई अवस्था है, फिर बच सकते हैं। नहीं तो ऐसे, क्योंकि उनकी निर्णायक क्षमता बहुत कम है अवस्था शरीर की ना, और जैसे ये ब्रह्मचर्यहीनता ये निर्णायक शक्ति को खो देती है। देखो ये तो बच्चे हैं, किसान या कोई बड़े उसमें फेल हो गए, हार गए या फसल नष्ट हो गई, तो लोगों को लगता है कि शरीर छोड़ना एक कोई विशेष दुख निवृत्ति है। नहीं नहीं, उससे तो और दुख बढ़ेगा। आप अन्य योनियों में जाएंगे, फिर वहाँ बंधन जनित आपको कष्ट प्राप्त होगा। मुझे लगता है कि मानव देह शरीर छोड़ने के लिए नहीं मिला, समस्याओं से लड़कर जीतने के लिए मिला है। शरीर छोड़ना कोई अगर हो तो बहुत बढ़िया है, पर शरीर छोड़ के हम जाएंगे कहाँ? फिर किसी शरीर में जाएंगे, नीच शरीरों में जाएंगे। अभी तो हमें अच्छा शरीर मिला है, मानव देह, हम अपने को बचा सकते हैं, अपने को अच्छे कर्म के द्वारा बचा सकते हैं, अच्छे चिंतन के द्वारा बचा सकते हैं, भगवान नाम जप के द्वारा बचा सकते हैं। तो हमें लगता है बैठ कर के बच्चों को समझाया जाए, घर के गार्जियन समझावें, टीचर समझावें, और थोड़ा शास्त्रीय पद्धति सिखावें। संयमशील अपने को बचा लेगा। जो संयम युक्त बच्चा है वो बहुत प्रवीण होगा अपने को बचाने में। आज बुद्धि तो बहुत है लेकिन फंसाने वाली। देखो 16, 17, 18 के बच्चे नशा कर रहे हैं, ये कोई नशे की अवस्था है भाई? 20, 25 तक ब्रह्मचर्य रहे, फिर गृहस्थ में गए, चलो वो बात अलग है। छोटे छोटे बच्चे भी 13, 14 के बच्चे हैं। और ये जो मित्रता वाला नाटक चला है ना, इसमें मित्रता नहीं, शोषण है, वासनाओं का पोषण है और शरीर का शोषण है, जीवनी शक्ति का नाश है। अभी छोटे छोटे बच्चे जानते नहीं। अगर समझाने की भी कोशिश करो तो कैसे खुल के बात करें उनसे, क्योंकि समस्या ऐसी है। कई बार तो खुल के भी प्रवचन किए हैं, पर एक संकोच लगता है कि साधु वेश है, सामने बच्चे हैं, अब इनको वो विषय कैसे बतावे कि जिससे तुम बचो। पर वो कहीं ना कहीं संकेत में तो समझ ही रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, उसको समझे। बच्चे बच्चियां ब्रह्मचर्य को समझें, गलत आचरणों से अपने को बचाएं, तो उनकी बौद्धिक क्षमता प्रबल हो जाएगी। सही पूछो तो ये जब से मोबाइल चला तब से ज्यादा पतन शुरू हो गया नई पीढ़ी का।
नहीं, गांव में हमने कभी ये सब चीजें नहीं देखी अपने जब बच्चापन में। मतलब इनकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी प्रवेश के दिमाग में। खेलो खाओ, मतलब 12 13 14 वर्ष तक तो एकदम निर्विकार बच्चे रहते। आज 12 वर्ष का बच्चा आपको हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है सांसारिक, क्योंकि मोबाइल है उसके पास। और ये दोस्ती जो बढ़ रही है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ये जहर है हमारी समाज के लिए। पवित्रता और संयम, इस सब की होली है ये। मित्रता कहाँ? मित्र तो वही है जो अपने मित्र की रक्षा करे। आज मित्रता की जाती है उसके नाश के लिए, पतन के लिए। अच्छा, एक बार आप हमारे अनुशासन में आ गए किसी भी तरह, तो अब आप डरेंगे जिससे वो गलत अब आप डरेंगे कि हम आपका मम्मी पापा से बता देंगे या वीडियो बना ले या ऐसे। अब वो नए बच्चे क्या करते हैं कि डर जाते हैं। मुझे लगता है इस विषय में डरना नहीं चाहिए। अपने गार्जियन से मिलकर अपनी गलती बता देनी चाहिए, और उस समस्या तो तुमको फिर वो जो टॉर्चर किया जा रहा है उससे बच जाओगे और वो सहयोगी हो जाएंगे। बच्चे इतनी हिम्मत नहीं रखते। अच्छा, घर के भी लोग हैं, इतना चढ़ बैठेंगे बच्चे के ऊपर कि वो डर जाएगा कि मैं अगर ऐसी बात कही तो वहां पता नहीं कुछ हो कि ना हो, ये मार डालेंगे, घर वाले हमें पीट देंगे, घर वाले हमें ऐसा। तो इस समय बहुत समझने की जरूरत है। अब जैसे एक पिता आए थे, उनका पुत्र कह रहा मुझे रुपए दो, मुझे ये करना है। वो कह रहे हम गरीब आदमी कहाँ से दें, तो अब नहीं दोगे तो फिर मैं ऐसा कर लूंगा। और वो घबरा रहा है। अब उसको समझाने की जरूरत है बच्चे को, और वो कर भी लेते हैं बच्चे। हमें लगता है आज हमारे समाज को शिक्षा की बहुत आवश्यकता है जो अध्यात्म से युक्त है। आधुनिक शिक्षा तो बहुत है, अध्यात्म शिक्षा विहीन जीवन इसी तरह का हो जाता है। तो आप और घर के गार्जियन और गुरुजन, टीचर, ये सब मिलकर हमारी नई पीढ़ी, क्योंकि इसी पीढ़ी में भारत का भविष्य छुपा हुआ है। इसी में अधिकारी कोई बनने वाला है, इसी में कोई एमएलए बनेगा, कोई मंत्री बनेगा, कोई राष्ट्र का बड़ा पदाधिकारी। ये बच्चों में ही तो होता है। कौन जाने कौन छुपा हुआ है। अगर उनके चरित्र पावन हैं तो हमारे देश में बहुत ही सेवा करेंगे, वो हमारे राष्ट्र को संभालेंगे, हमारे समाज को संभालेंगे। जी।